जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला पर, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है। कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल, ऑल गुड। कैसी है मेरे सेना, कैसी है मेरी पलटन? आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, आज का जो हमारा एजेंडा है वो बेसिकली है स्फेरिकल मिरर। As always, before going to the topic, I want to make you sure that what is the difference between a circle and a sphere. Dear students, मेरे बच्चों, एक सर्किल और एक स्फीयर के बीच डिफरेंस क्या होता है, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। देन वी विल टच द टॉपिक व्हिच इज स्फेरिकल मिरर। हो गया अंडरस्टूड आपको? लेट्स गो टू आवर टॉपिक। सो व्हाट इज सर्किल मीन? एक सर्किल का मतलब क्या है? बेसिकली दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे ये एक सर्किल है। यू नो ऑल अबाउट इट। सर्किल क्या है, सर्किल का जो वो रेडियस होता है क्या है, सर्किल का डायमीटर क्या होता है, यू नो ऑल अबाउट इट। एक सर्किल बेसिकली एक 2D ऑब्जेक्ट होता है जो कि 2 डायमेंशनल होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। बट ये क्या है? ये हमारा गोला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेरे बच्चे का, मेरा मतलब मेरे जो भैया हैं, बड़े भैया हैं, उनके बेटे का फुटबॉल है। आज हम इसी से अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज ए 3D ऑब्जेक्ट, व्हाट इज स्फीयर बेसिकली। सो लेट्स गो। ये देखो बच्चों, ये एक स्फीयर है। ये स्फीयर क्यों है और ये सर्किल क्यों था? ये सर्किल क्यों था और ये स्फीयर क्यों है? इसको अगर मैं चारों तरफ से घुमा दूं, इसको अगर मैं चारों तरफ से घुमा दूं तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बाहर निकला हुआ है और ये अंदर ही है। ये बेसिकली 2D ऑब्जेक्ट है और ये बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट है। बस स्फीयर और सर्किल के बीच शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कैसा क्या, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए स्फीयर एंड ए सर्किल? ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम स्फीयर से स्फेरिकल मिरर तक जाएंगे। तो जाने से पहले एक काम करते हैं। ये एक फुटबॉल है, यहाँ का इस पार्ट को अगर मैं कट कर दूं, ये स्फीयर का अगर मैं इस पार्ट को, शायद आप सबको दिखाई दे रहा होगा, जो ये शेडेड रीजन है दोस्तों, अगर मैं इसको कट कर दूं तो क्या वो ऐसा नहीं दिखेगा? हाँ सर, बात तो आपने सही किया है, ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो अगर ये डॉटेड जो लाइन है वो बाकी बचा हुआ स्फीयर है, तो मैं क्या करूंगा, अगर इसके एक पर्सन को, इस पार्ट को अगर निकाल दूं, जो कि ये है, इस पार्ट को अगर निकाल दूं और जाके यहाँ पर फिक्स कर दूं, ठीक है गाइस? तो इसके अंदर साइड, अगर इसके ये जो अंदर साइड है, ये जो इस साइड है, उससे अगर उसको अगर मैं स्मूथ सरफेस बना दूं, स्मूथ सरफेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ये जो अंदर साइड है, ये जो अंदर साइड है दोस्तों, इसको मैं स्मूथ साइड बना दूं, मतलब ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये हो जाएगा क्या? कॉनकेव मिरर। इसको और बेटर वे से समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। ये जो लाइंस बाहर पे निकली हुई हैं, बेसिकली ये क्या है? ये एक रफ सरफेस है एंड द ऑपोजिट टू द लाइंस, मेरा कहने का मतलब ये जो एरिया है ये एक स्मूथ सरफेस है। कॉनकेव, बचपन में मैं बहुत कंफ्यूज होता था, व्हाट इज कॉनकेव एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स। तो मेरे सर ने एक, चलो कॉन्वेक्स समझते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू द ट्रिक। सो लेट्स मेक ए कॉन्वेक्स मिरर। सो
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का शेप सेम होता है। अगर ये अगेन एक स्फीयर है और इसकी इस पार्ट को अगर कट कर दूं मैं, और ये जो एरिया है दोस्तों, इसको अगर मैं बेसिकली रफ सरफेस बना दूं, तो लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से बाउंस बैक होकर चली जाएगी, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे स्मूथ सरफेस क्या है, ये वाला है, और रफ सरफेस क्या है, ये वाला है। स्मूथ सरफेस का कहने का मतलब ये है कि ये है स्मूथ सरफेस, ये कॉन्केव मिरर है, ये एक स्मूथ सरफेस, एंड द बैक साइड ऑफ द स्मूथ सरफेस इज बेसिकली एक रफ सरफेस। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता। वेरी सिंपल। सो ये कॉन्वेक्स मिरर, हाँ ट्रिक बता रहा था। तो कॉनकेव, आप सभी को केव का मतलब, ये जो केव है, ये केव है, इसका मतलब आप सभी को पता होगा। केव का मतलब है कि एक गुफा। इससे मुझे सर ने ट्रिक बताया कि देखो बच्चों, जो आप एक कॉनकेव मिरर यूज करते हो, बेसिकली वो थोड़ा सा अंदर रहता है, गुफा की तरह रहता है। इससे ट्रिक बन गया कि ये जो गुफा होता है वो कॉनकेव, और बाकी एक तो वो कॉन्वेक्स होता ही है। लेकिन 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 ये थी आम जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस जिंदगी। देखो, ये तो सभी, आपको सभी ने पढ़ाया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, लेकिन एक व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हमें समझना सख्त जरूरी है। तो वो कॉन्सेप्ट है क्या? लेट्स गो एंड फाइंड इट। सो अगर ये एक प्लेन मिरर है, थोड़ा सा मुझे ध्यान से देखिएगा। अगर ये एक प्लेन मिरर है एंड इसके पीछे मैं एक नॉक लगा देता हूँ और यहाँ पे एक रस्सी लगा देता हूँ, और जो हमारा गोलू है ये अभी इसको खींचेगा, ये अभी इसको लेके इस साइड पे जाएगा, ऐसे ऐसे पकड़ के, ये इस रस्सी को ऐसे पकड़ा हुआ है और ऐसे जा रहा है, देख रहे हो मुझे? तो बेसिकली आप अगर इमेजिन करो, इफ यू इमेजिन, देन यू कैन फील दैट, ये मिरर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? मैं सही बोल रहा हूं ना? देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड अगर हमारा जो गोलू है वो यहाँ पर खड़ा हो और इसको यहाँ से फोर्स दे अपने दोनों हाथों से, ये दोनों हो गए उसके आँख बाल, और यहाँ पे अगर ये उसको फोर्स दे, ये प्लेन मिरर को अगर यहाँ से फोर्स दे, ऐसे ऐसे करके ऐसे फोर्स दे, तो शायद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं मेंटोस जिंदगी क्यों बोल रहा हूं, आप अभी समझेंगे। तो ये हो गया प्लेन मिरर, ये हो गया कॉनकेव, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स वन। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो बेसिकली मिरर के प्रॉपर्टीज हैं। ये दोनों अलग अलग मिरर नहीं है दोस्तों। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आर द प्रॉपर्टी दैट फाउंड इन नेचर। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉनकेव एक प्रॉपर्टी है और कॉन्वेक्स एक प्रॉपर्टी है, जिसको कि हम इस मिरर पे यूज करते हैं, और इसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं और इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये कैसे प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने आपके सभी के घर में टीवी होगा, जो एंटीना है शायद, जो कि ऐसा कुछ शेप का होता है, और यहाँ से एक रिसीवर जाके यहाँ पे लटकता रहता है ना?
समझाता हूँ मैं कैसे ये एक प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। जब हमारी सिग्नल या फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट से होकर यहाँ पे आती है, वो जाके कहाँ पे गिरती है, फोकस होती है यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट पे फोकस होती है। ये कौन से शेप का है? ये कुछ ऐसा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा शेप का होता है। रे आता है और जाके अपना फोकस पे मीट करता है ना, फोकस पे मीट करता है। तो ये एक कॉन्केव प्रॉपर्टी है, कॉन्केव प्रॉपर्टी है जिसको कि हम इस सिग्नल को कैप्चर करने में यूज करते हैं। सेम उसी तरह से ये कॉन्केव मिरर काम करता है। देखो ये जो फोकस है इसका भी एक फोकस पॉइंट है जहाँ पे कि ये अपना रेस को फोकस करता है। तो मेरा कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स एक एक प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो कि हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स में, वेरियस थिंग्स में प्रयोग करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। आज हम इसके बाद कुछ टॉपिक्स और थोड़ा सा टॉपिक मैं चाहूँगा कि आप अपना नोट्स और एक तो पेन लेके बैठ जाइए। कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो कि चलो लेट्स गो टू द लेक्चर। लेट्स ड्रॉ ए कॉन्केव मिरर। मैं जैसे ड्रॉ करते जा रहा हूँ आप वैसे ही अपना पेन और पेपर में ड्रॉ करते जाइएगा, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। जो एक्सिस है ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिरर के सेंटर में होता है। बेसिकली एक मिरर क्या है? ये एक सर्किल का पार्ट है दोस्तों। अगर ये बड़ा सा सर्किल है तो उसका एक छोटा सा पोर्शन है ये मिरर, उसके सिवा और ये कुछ नहीं है। तो इसका नाम दे देते हैं एम एन। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल। पोल का मतलब क्या है? पी। हम इसको पी से दर्शाएंगे। ये जो सिंबल्स हैं ये बात में बहुत इसके बात में बहुत से यूज है, तो आपको ये सिंबल्स को अच्छे से समझना होगा ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, राइट। तो ये होता है पोल। लेट्स, अगर मैं डायग्राम में पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा। ये हो गया पोल जो कि हमारा मिरर का सेंटर है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये रेस जो कि जाके फोकस में गिर रही है। ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा फोकल लेंथ। बेसिकली ये 4 ठो हैं और अगर फ्यूचर में कुछ ज़रूरत होगा तो देन आई विल मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि मिरर के सेंटर से निकलता है, मिरर के एक सेंटर से निकलता है। बेसिकली ये एक आर्क है तो इसका सेंटर होगा। ऑब्वियस सर सेंटर तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो सर्किल का सेंटर है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो निकलती है, बेसिकली हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे। अगर इस पर्सन को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि ये रे यहाँ से यहाँ ही क्यों गई।
ये रे यहाँ से यहाँ ही क्यों गई, ये और कहीं भी तो जा सकती थी, लेकिन यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पे क्यों हुई। सो ऐसा कुछ है वो एरिया। आप लोगों को पता है कि अगर एक सर्किल का छोटा सा पोर्शन ले लो तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है दोस्तों। ये जो पोर्शन है ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। जब हम उसको ले लेते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो छोटा साइज का लेते हैं, हमको तो इतना ही जरूरी है, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव करता है, ये जो कि बिहेव कर रहा है। तो इट्स आवर इंसिडेंट एंगल एंड इट्स आवर रिफ्लेक्टर एंगल, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर। सो अगर ये 30 डिग्री से आ रहा है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। रे यहाँ से आ रही है और रे यहाँ से जा रही है। मैंने रे क्या है उससे फर्स्ट लेक्चर में आपको भी समझाया है, तो आप यू कैन गो एंड चेक आउट। सो लेट्स डिस्कस। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे एंड ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे एंड इट्स आवर रिफ्लेक्टेड रे। ये जो दो रे हैं ये जाके फोकस में मीट कर रहे हैं। आगे आगे हम डिस्कस करते जाएंगे कि फोकस में ही क्यों मीट करते हैं। सो ये हो गया पोल। P फॉर पोल इज द सेंटर ऑफ आवर आर्क और मिरर। पोल से यहाँ से डिस्टेंस जितना है, पोल से यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस होगा। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है गाइस, पोल है ये और ये है फोकल लेंथ। उसके बाद है फोकस, उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो MN है हमारा मिरर है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट दिस मिरर। सो इसका एक तो और प्रॉपर्टी है जिसको कि हम बोलते हैं R इक्वल टू प्रॉपर्टी पे जाने से पहले आई वांट टू क्लियर दैट व्हाट इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, फोकस है क्या। ये जो आप फोकस देख रहे हैं ये तो क्लियरली देख रहे हैं, एक कॉन्केव मिरर है, ये तो फोकस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये है फोकस और ये है फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस है गाइस। ये मेरे जो हाथ पे गिर रहा है व्हाइट स्पॉट वो है फोकस एंड द डिस्टेंस इज फोकल लेंथ जो कि स्मॉल एफ है। लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कहाँ से आया, सेंटर कहाँ से निकला? सर्किल है, हाँ जी सर्किल है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, खेल खत्म। बस इतना ही था। एक सर्किल का अगर आप सेंटर लें, ये बेसिकली एक सर्किल का पार्ट तो है, एक स्फीयर का पार्ट तो है। क्या वो स्फीयर का या सर्किल का सेंटर नहीं होता? दैट्स ऑल, सिंपल पॉइंट। वो सेंटर ही है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड दिस इज द फोकस, ये एक मिरर है, कॉन्केव मिरर। देखो ये और ये समान नहीं है, राइट? क्लियर हो गया आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बेसिकली एक सेंटर है, सर्किल का जो जैसा सेंटर होता है, ये मिरर का भी सेंटर है, सेम सिंपल। सो जो हमारा R इक्वल टू 2F है वो क्या है? लेट्स डिस्कस इट। एक रूल है जो कि कहता है R इक्वल टू 2F। अब ये R क्या है? R का मतलब होता है दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? क्या ये रेडियस नहीं है? अगर सर्किल है, ये सेंटर है,
ये पोल है, तो क्या मैं इसको आर नहीं कह सकता? इसको क्या मैं रेडियस नहीं कह सकता? रेडियस किसका है? कर्वेचर का है। ये कर्वेचर का है, ये जो कर्व है कर्वेचर का ये रेडियस है, इसलिए हम कहते हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस होती है। समझ में आ गया होगा, राइट? ये दूसरी टॉपिक है बट बड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए। सो ये रूल क्या कहती है कि अगर आपका एफ जितना होगा आर उसका डबल होगा। मान लीजिए कि ई एफ 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मेरा मतलब है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। ये बेसिकली 10 होगा, और ये अगर 5 हुआ तो ये 10 होगा, ये अगर 15 हुआ तो ये 30 होगा, ऐसा ही कुछ। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। आप लोग इस थोड़ा चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।